नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट पाथ एकेडमी चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेज़ी बोलते समय हम अक्सर ऐसे वाक्यों क्यों कहते हैं, मैंने काम पूरा कर लिया है, उसने पत्र लिख लिया है, हम जयपुर घूम चुके हैं। आखिर इन वाक्यों में ऐसा क्या खास है जो इन्हें सामान्य प्रेजेंट टेंस से अलग बनाता है? अगर आप भी इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमेशा के लिए समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस पार्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे। हम जानेंगे कि इसका प्रयोग कब किया जाता है, इसकी पहचान क्या होती है और हैज़, हैव तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का सही उपयोग कैसे किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चारों प्रकार के वाक्यों में हम समझेंगे, जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हर प्रकार के वाक्य के साथ हम आसान उदाहरण, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और प्रयोग के नियम भी सीखेंगे, ताकि आपको किसी भी परीक्षा, इंटरव्यू या दैनिक बातचीत में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, अपने कॉपी और पेन तैयार रखिए, क्योंकि आज का ये पाठ आपकी इंग्लिश ग्रामर को एक नए स्तर पर ले जाने वाली है। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यह शानदार अध्याय। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बच्चों, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, खाया है, सुना है, देखा है आता है। आइडेंटिटी की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैज़ और हैव का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ बात करते हैं हैज़ का प्रयोग ही के साथ और सी के साथ, इट और नेम। हैव का प्रयोग आई, हैव, यू, दे, दीज और नेम्स के साथ होगा। इसी प्रकार टेंस में चुका है, चुकी, चुकी या है, आ, ई है, ही, सी, इट, नेम्स के साथ हैज़ का प्रयोग होगा। आई, वी, दे, यू बराबर हैव यानी कि हैव का होगा। जैसे बात करें सब्जेक्ट, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण से चंडीगढ़ में बारिश पहले हो चुकी है। इट इज़ हैज़ रेन ऑलरेडी इन चंडीगढ़। थिएटर में पिक्चर शुरू हो चुकी है। पिक्चर हैज़ स्टार्टेड इन थिएटर। पिक्चर हैज़ स्टार्टेड इन थिएटर। हम घर जा चुके हैं, पहले हमने पढ़ा था वी के साथ हैव का प्रयोग होता, तो यहाँ पे क्या होगा, वी हैव गॉन टू होम। मैंने अपना काम कर लिया है। आई हैव डन माई वर्क। इसी प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं हैव आई रिटेन। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैव आई रिटेन, क्या मैं लिख चुका हूँ, इसका अर्थ होता है क्या मैं लिख चुका हूँ। हैव यू रिटेन, क्या तुम लिख चुके हैं। हैज़ ही रिटेन, क्या वह लिख चुका है। हैज़ सी रिटेन, क्या वे लिख चुकी है। हैज़ इट रिटेन, क्या यह लिखा जा चुका है। हैज़ वी रिटेन, हमने लिख चुके हैं। हैव दे रिटेन, वे लिख चुके हैं। यहाँ पर वी के साथ हैव का प्रयोग हुआ, दे के साथ हैव का प्रयोग हुआ, इट के साथ हैज़ का प्रयोग हुआ, सी के साथ हैज़ का प्रयोग हुआ, ही के साथ हैव का प्रयोग हुआ, यू के साथ हैव का प्रयोग हुआ और आई के साथ हैव का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ही हैज़ डन हिज होमवर्क। ही हैज़ डन हिज होमवर्क, उसने अपना काम कर चुका है, होमवर्क कर चुका है। ही हैज़ वॉश्ड द क्लॉथ,
वह कपड़े धो चुकी हैं। वह कपड़े, सी के साथ हैज़ का प्रयोग। द रेन हैज़ स्टॉप्ड। द रेन, बरसात रुक चुकी है। यू हैव हेल्प अस, तुम सहायता कर चुके हो, हमें सहायता कर चुके हो। नेगेटिव वाक्य में नो आएगा, नो का प्रयोग होगा। ही हैज़ नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। ही हैज़ नॉट टेकन, उसने नाश्ता नहीं कर चुकी है। शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर हेयर, वह अपना बाल नहीं बना चुकी है। यू हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, तुमने नाश्ता नहीं लिया है। दे हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, उन्होंने नाश्ता नहीं लिया। इसी प्रकार में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक आएगा। प्रश्नवाचक में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब में हैव और हैज। जैसे हैज ही वॉन द मैच, वह मैच जीत चुका है। हैज ही वॉश्ड द क्लॉथ, वह कपड़ा धो चुका है। क्या वह कपड़ा धो चुका है। हैव दे रीड द स्टोरी, क्या आ जाएगा। जैसे हैव और हैज आगे आया तो क्या का प्रयोग होगा हिंदी में। जैसे हैव दे रीड द स्टोरी, क्या वे इस कहानी पढ़ चुके हैं। हैव दे चेंज द क्लॉथ, क्या वे कपड़े बदल चुके हैं। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे सूत्र की बात करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ पे देख लीजिए सब्जेक्ट हैज हैव प्लस V3 का प्रयोग होता है। कथनात्मक या साधारण सिंपल प्रेजेंट साधारण वाक्य में जैसे एक उदाहरण दे रखा, सी हैज़ रिटन ए लेटर, वह पत्र लिख चुकी है, उसने पत्र लिखा है या लिख चुकी हैं। इसी प्रकार से आगे वाला जो वो होगा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वही है हैज़ और V3 के पहले नोट का प्रयोग हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में सी हैज़ नॉट रिटन ए लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा है। यहाँ पे नोट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के बाद में नोट आएगा, इसके बाद में V3 आएगा। इसी प्रकार के तीसरा सेंटेंस में देखते हैं अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या हो रहा है यहाँ पे, और हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले हुआ है, इसके बाद में दूसरे वर्ड्स आ रहे हैं। जैसे देखते हैं हैज हैव सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। एग्जाम्पल में देखते हैं लेटर, क्या उसने पत्र लिखा है या लिख चुकी है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम वाक्य। यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले क्या आ रहा था, सब्जेक्ट के पहले आ रहा था प्रश्नवाचक में इंट्रोगेटिव में क्या आ रहा था, हैव और हैज़ सब्जेक्ट के पहले आ रहा था। यहाँ पे विस्मयबोधक वाक्य में यानी कि एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस में हाउ वाट, हाउ यानी कैसे, वाट मीन्स क्या। अब इनकी जगह चिन्ह आएगा और हाउ हरी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल में हाउ ब्यूटीफुल शी हैज़, वाह उसने कितना सुंदर गाया है, उसने कितना सुंदर गाया है। तो दोस्तों आज के इस पार्ट में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को विस्तार से समझा। हमने इसके नियम, पहचान, स्ट्रक्चर और चारों प्रकार के वाक्यों
डिक्लेरेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अभ्यास किया। मुझे विश्वास है कि आप अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अधिक आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो और इसके नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ब्राइट पाथ एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नए एजुकेशनल वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सीखने की यात्रा अभी जारी है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। हम जानेंगे कि जो कार्य भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान तक लगातार जारी है उसे अंग्रेजी में कैसे व्यक्त किया जाता है तथा उसके नियम, पहचान, स्ट्रक्चर और चारों प्रकार के वाक्य भी आसान उदाहरण के साथ समझेंगे। तो जुड़े रहिए ब्राइट पाथ एकेडमी के साथ, जहाँ सीखना है आसान और रोचक, प्रभावशाली। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए और ज्ञानवर्धक पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।